एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल डीजे में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ DSSB में जो पार्ट ए का सिलेबस आपसे पूछा जाता है और साथ ही साथ पार्ट ए के जो आपके 5 यहाँ पे सेक्शन है, इसको आप किस तरीके से तैयारी करें ताकि आपके यहाँ पे PRT, TGT या PGT लेवल आप जिसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं उसमें पार्ट ए के लिए आपको एक सही डायरेक्शन मिले, जिस पे ये वीडियो आज की होने वाली है। अगर आप DSSB एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि DSSB में जो आपका पेपर होता है यहाँ पे PRT का, TGT का, PGT का, ये आपका 2 पार्ट्स में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। अगर मैं यहाँ पे PRT की बात करूँ तो PRT में पार्ट बी में आपका यहाँ पे पेडागोजी आता है, तो देखिए इसका एरिया अलग हो जाता है। इसके अलावा TGT में आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है वो पूछा जाता है और PGT में भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट बी में पूछा जाता है। तो देखिए पार्ट बी की तो आपको अलग अलग तरीके से तैयारी करनी होती है, बट पार्ट ए जो होता है ये सबके लिए कॉमन होता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि पार्ट ए में अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे 40% कम से कम यहाँ पे लाने होते हैं। यानी कि ये जो पार्ट ए पूरा आपका 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है, इसमें आपके 40% मिनिमम होनी चाहिए। अगर आपका पार्ट बी जो है वो बहुत स्ट्रांग है, यानी कि आपने पेडागोजी जो NIOS की है वो बहुत अच्छे से तैयार कर ली, PRT के लिए, TGT, PGT में आपका सब्जेक्ट बहुत बढ़िया है, वहां आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं, बट पार्ट ए में अगर आप ध्यान नहीं दे रहे तो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन में भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि सबसे पहले इसको क्वालिफाई तो करना ही करना है, साथ ही साथ इसमें आप जितना ज्यादा स्कोर करेंगे उतनी ज्यादा आपकी जो मेरिट को पार करने की जो पॉसिबिलिटी है वो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो देखिए यहाँ पे आपका पार्ट ए जो होता है इसमें आपके 5 अलग अलग सेक्शन पूछे जाते हैं। और एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जब आप यहाँ पे DSSB की तैयारी करें तो आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो है वो जरूर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो DSSB एग्जाम है इसका नेचर थोड़ा सा यहाँ पे अलग है। जब आप पहले सेक्शन के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, पहले सेक्शन के 20 क्वेश्चन को कंप्लीट करके अगले सेक्शन की तरफ जाएंगे, जैसे कि आपने रीजनिंग के क्वेश्चन किए, रीजनिंग के बाद आपने मैथ्स में स्विच किया, तो उसके बाद आप दोबारा रीजनिंग की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन वाइज चीजें लॉक हो जाती हैं। तो आपको बहुत ध्यान से एक एक सेक्शन को करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने पहले रीजनिंग के 2-4 क्वेश्चन कर लिए, फिर आपने इंग्लिश के 2-4 क्वेश्चन कर लिए, फिर मैथ्स के 2-4 क्वेश्चन कर लिए। अगर आप दोबारा उस सेक्शन में जाना चाहेंगे तो चाहे आपने 4 क्वेश्चन क्यों ना किए हों, आपका वो सेक्शन दोबारा खुलेगा ही नहीं, वो वहां पे सबमिट हो जाता है। तो आपको इस चीज का भी यहाँ पे ध्यान रखना है। और 5 यहाँ पे सेक्शन आपके पूछे जाएंगे, पांचों सेक्शन आपके यहाँ पे 20-20 नंबर के हैं। अब देखिए हर कैंडिडेट का हर सेक्शन अच्छा हो ये जरूरी नहीं है, बट आप पूरे पेपर में सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे डिसाइड कर लीजिए कि आपका कौन सा एरिया यहाँ पे स्ट्रांग है। और आप देखिएगा कि वो जो कैंडिडेट यहाँ पे DSSB में सिलेक्ट होते हैं उनसे आप अगर उनका इंटरव्यू देखते हैं तो उनके इंटरव्यू में आप ज्यादातर ये चीज सुनते हैं कि हम किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे थे जिसकी मदद से हमारा इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग जो था ठीक ठाक था, उनका बेस हमारा बना हुआ था, तो हमने यहाँ पे इजीली इस पेपर को क्वालिफाई किया। कहने का मतलब क्या है कि अभी आपके वैकेंसी आने से पहले या फिर अगर आप वैकेंसी आने के बाद भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप डेली यहाँ पे मैथ्स की साथ ही साथ रीजनिंग के, अब देखिए मैथ्स जिसका स्ट्रांग होगा वो रीजनिंग में भी यहाँ पे एक तरीके से जो क्वेश्चन है उनको यहाँ पे लगाने के लिए उसको रुचि और कहीं ना कहीं उसको लॉजिक यहाँ पे मिल जाता है। इन दोनों सब्जेक्ट को आपको बिल्कुल अच्छे से करना है। इसके अलावा इंग्लिश में जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें तो आपकी यहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड आ जाती है, जैसे कि एंटोनियम, सिनोनियम हो गए, या आपका यहाँ पे जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। जरूरी नहीं है कि ये चीज़ आपने पढ़ी है, बट जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जिससे आपके एरर वाले क्वेश्चन आते हैं वो तो आप अच्छे तरीके से यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। पैसेज वाले क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश को भी आपको स्ट्रॉन्ग करना है और हिंदी को आपको यहाँ पे हल्के में नहीं लेना। कई कैंडिडेट ये सोचते हैं कि हिंदी तो हम लोगों को आती है, जो हम डे टू डे लाइफ में बोलते हैं, एग्जाम में वो हिंदी नहीं आती। आपको यहाँ पे जैसे कि एक शब्द दे दिया जाता है, उसमें पूछा जाता है कि इसमें कौन सा समास छुपा हुआ है, कौन सी संधि है, इसमें से कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तद्भव है। इसके अलावा उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, विलोम शब्द और भाषा के भेद यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, यहाँ पे ये सभी चीजें आपकी पूछी जाती है, साथ में पैसेज भी।
तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो अपना स्ट्रॉन्ग एरिया डिसाइड कीजिए, और स्ट्रॉन्ग एरिया आपसे बेहतर आपका कोई नहीं जान सकता। अब इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि आपका अगर कोई पर्टिकुलर एरिया स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे एरिया को आप देखो ना। आपको इन 5 सेक्शन में से कोई 3 सेक्शन आपको क्या करना है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग में स्ट्रॉन्ग करने हैं कि उनमें आप 20 में से यहाँ पे 17-18 जो है आप यहाँ पे स्कोर कर रहे हैं। और आपको एक चीज का ध्यान यहाँ पे और देना है कि यहाँ पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब यह है कि अगर आपके सही वाले क्वेश्चन तो सही हैं ही, अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो सही में से भी आपके मार्क्स जो है वो निचोड़ लिए जाएंगे। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। 3 सेक्शन को बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग कीजिए। अब अगर मैं यहाँ पे जैसे रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग के टॉपिक की प्रैक्टिस कहाँ से करें, सबसे मेन क्वेश्चन आपका ये आता है। प्रैक्टिस के लिए आप जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनको देख सकते हैं। यहाँ पे DSSB का, PRT का हो गया, TGT का हो गया, PGT का हो गया, अगर आप सबके रीजनिंग के प्रश्नों को करेंगे तो आपको अलग से कोई बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है, उसी से ही आपकी रीजनिंग तैयार हो जाएगी। सेम अगर आपका मैथ्स जो है वो वीक है तो फॉर एग्जांपल अगर आप नंबर सिस्टम कर रहे हैं, नंबर सिस्टम में बहुत सारी चीजें आ जाती है। सबसे पहले तो नंबर सिस्टम का बेसिक आपका आ जाता है। इसके अलावा नंबर सिस्टम में यहाँ पे यूनिट डिजिट के क्वेश्चन आते हैं, बार संबंधित जो बार लगे हुए क्वेश्चन है उस टाइप के आते हैं। और ये कैसे पता चला, ये आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन्हीं से पता चला। अब देखिए यहाँ पे अगर आप PRT की तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि TGT में जो जनरल पार्ट में क्वेश्चन आए वो प्रैक्टिस ना करें, आप उनकी भी प्रैक्टिस करिए। PGT TGT में जो क्वेश्चन आए उनको भी प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ पेपर और नंबर ऑफ बंच ज्यादा मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। और मैथ्स हो गया चाहे रीजनिंग हो गया, आपको प्रैक्टिस करने का तरीका ही यही देखना है कि आप पढ़ने बैठे, आपने देखा कि प्रीवियस ईयर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया, प्रीवियस ईयर सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आया, जिस टाइप के क्वेश्चन आए उस टाइप के 8 से 10 क्वेश्चन लगाइए। फिर कुछ और पेपर देखिए, उनमें देखिए कि सिंप्लीफिकेशन के कैसे क्वेश्चन आया और उनको लगा के देखिए कि आपसे बन पा रहे या नहीं बन रहे। अगर आपसे बन रहे तो वो टॉपिक आपका क्लियर हुआ। शॉर्ट नोट्स बनाइए ताकि आप उसे बाद में रिवाइज कर सके, और रिवाइज करने के बाद आप फिर नए टॉपिक को स्विच कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मैथ्स और रीजनिंग की आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी है। टॉपिक मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, इन टॉपिक्स को देखिए। और ये टॉपिक भी यही प्रीवियस ईयर पेपर में ही देख के यहाँ पे बताया गए हैं कि ये टॉपिक यहाँ पे पूछे गए हैं। अगर मैं इंग्लिश और हिंदी की बात करूँ तो देखिए सबसे पहले आपको अपने ग्रामर यानी कि व्याकरण को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना है। वोकैबुलरी पोर्शन के लिए आप कई सारी वीडियो ट्रिक देख सकते हैं जिसमें आपको यहाँ पे जो रूट वर्ड्स हैं उनसे आपके कोई जो वर्ड है किस तरीके से बने उसका पता चलता है, जिससे आपके यहाँ पर जो एंटोनिम सिनोनिम्स आते हैं वो आपके सॉल्व हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कभी भी SSC या बैंक की तैयारी कर रहे थे तब आप वहाँ पे अगर आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़े होंगे तो आप उनको भी रिवाइज कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। एरर वाले क्वेश्चन जरूर करिएगा। और इसके लिए भी आप यहाँ पे PQRS से संबंधित क्वेश्चन यानी कि एक ही स्टेटमेंट को 4 भागों में तोड़ के उनको रीअरेंज करने को आता है, ये भी आपसे पूछा जाता है, ये भी आपको तैयार करना है इंग्लिश में। अब अगर मैं यहाँ पे GK की बात करूँ तो सबसे बड़ा और सबसे एक तरीके से भारी भरकम सिलेबस इसी का है। अब देखिए GK और GS इसमें 2 एरिया आता है, एक तो स्टैटिक वाला पार्ट और एक करंट अफेयर। करंट अफेयर तो देखिए जब आपकी वैकेंसी आ जाएगी उसमें आपको पिछले 6 महीने की करंट अफेयर कहीं से भी आप देख सकते हैं, कोई भी अच्छे यूट्यूब चैनल से, जहां पे आपको समझ में आता है वो आपके लिए अच्छा है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हैं तो आपको कई सारी चीजों का आइडिया लगता है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके में, इसके अलावा GS में, इसके अलावा विटामिन जो आपका साइंस का टॉपिक हो गया यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। डायनेस्टी आपके इतिहास मतलब हिस्ट्री में से यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। एक क्वेश्चन आपका पेंटिंग से डांस फॉर्म यानी कि क्लासिकल डांस, फोक डांस कौन सी जगह के होते हैं ये आपको तैयार करना है। साथ ही साथ यहाँ पे सोलर सिस्टम जो कि आपका ज्योग्राफी का टॉपिक है ये आपका पूछा गया बार बार, जो रिपीटेड क्वेश्चन है। पार्लियामेंट से क्वेश्चन, राज्यसभा, लोकसभा, इसके अलावा यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम से भी क्वेश्चन है जो कि आपको क्लास 6 की सिविक्स की किताब में मिल जाएगा। इसके अलावा हार्मोन्स जो आपका साइंस का टॉपिक है, डाइजेस्टिव सिस्टम साइंस का टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बना हुआ है। इसके अलावा ग्लोब आपका जो यहाँ ज्योग्राफी का टॉपिक है इससे यहाँ पे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आपको GK GS में जो स्टैटिक वाला पार्ट है आपको किस तरीके से करना है, अगर आपकी वैकेंसी आ गई है और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, या फिर आप कह लीजिए कि आप तैयारी तो कर रहे हैं बट आप पार्ट B की भी तैयारी कर रहे हैं, पार्ट A की भी तैयारी कर रहे हैं, आपको GK GS में इतना टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप ये देखिए कि कौन से
एरिया से सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, उन एरियाज के टॉपिक को अच्छे तरीके से NCERT बेस आप तैयार कीजिए। और इस तरीके से आपका ये एरिया से भी बिल्कुल जीरो होके मत जाइएगा कि बिल्कुल मुझे कुछ नहीं आता, इस एरिया को तो मैं छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, मैं 4 पार्ट पे फोकस करूंगा। ऐसा नहीं करना है, आपको 5 पार्ट पे इक्वल फोकस करना है। इस तरीके से आप PRT, TGT और PGT के पार्ट ए में यहाँ पे अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और अच्छे से अच्छे का मतलब मेरा ये 40 कहना नहीं है, अच्छे से अच्छे का मतलब मेरा 65 से 70 कहना है, वो भी बिना आपके कोई नेगेटिव मार्क्स के मार्क्स कटे हुए। यानी कि इतना तो आपको मिनिमम यहाँ पे स्कोर करना है अगर आपको मेरिट के अंदर आना है। आपने देखा होगा DSSS एक ऐसा एग्जाम है जो कि अपने हाई मेरिट के लिए जाना जाता है। अगर आप इतना स्कोर करने लायक हैं, यानी कि लायक का कहने का मतलब ये है कि अगर आप इतना स्कोर करने का हिम्मत रखते हैं कि आपके क्वेश्चन गलत हो जाएं फिर भी आपके इतना स्कोर तो बने, तब जाके आप सोचिएगा कि मैं अब तैयार हूँ इस पेपर को सिलेक्ट यहाँ पे क्लियर करने के लिए और इस पेपर में अच्छा खासा स्कोर करने के लिए। देखिए, डिसाइडिंग फैक्टर आपका पेपर क्लियर होगा या नहीं होगा पार्ट ए डिसाइड करता है। पार्ट बी की तैयारी तो हर कोई करते हैं, यहाँ पे NIOS हो गया, सब्जेक्ट सभी के स्ट्रांग होते हैं, सब्जेक्ट आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो सब्जेक्ट। बट पार्ट ए को कई सारे कैंडिडेट ये सोच के नेग्लेक्ट कर देते हैं कि हम अपने सब्जेक्ट पे स्कोर करेंगे, अपने सब्जेक्ट में ज़्यादा स्कोर कर लेंगे तो यहाँ चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। बट ऐसा नहीं होता, आपको दोनों पार्ट को बहुत अच्छे से तैयार करना होता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगी हो। आप चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में मदद करे कि आपको कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे तैयार करने हैं। और इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। और हाँ, यहाँ पे आपको स्क्रीन में एक नंबर दिख रहा होगा जिसमें आपको ये सभी टॉपिक मिल जाएंगे जो कि पेड फॉर्म में अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी सेल्फ स्टडी से अपने इस पेपर की तैयारी कीजिए और तैयारी अभी से ही शुरू कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।